किसान संघर्ष का आज 33वां दिन है। किसान संघर्ष के 33वें दिन बाद भी सरकार बात करने के लिए तैयार हो गई है। आज बात करने का दिन था कि हम 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे किसानों से बात करेंगे, किसानों के 40 समूहों से बात करेंगे, मगर सरकार ने एक दिन बढ़ा दिया है और 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार हो गई है। पिछले 5 चरण की बातों में कोई अभी अच्छा नतीजा नहीं निकला था, कोई भी नतीजा नहीं निकला था। एक चरण छठा जो चरण हुआ था वो गृह मंत्री जी से हुआ था, कुछ किसानों का, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला और किसान तभी से और अब तक लगभग 33वां दिन है, अभी धरने पर है, मगर किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। किसान भी चाहते हैं कि हम सरकार से या किसी भी नुमाइंदे से तभी बात करें जब बात हो कि हमारे तीनों जो काले कानून हैं उनको खत्म करने के लिए सरकार ने कह दिया है, तब हमें सरकार बुला सकती है। अगर सरकार ये चाहती है कि हम किसानों को समझाना चाहते हैं, इन कानूनों के बारे में इनकी अच्छाई बताना चाहते हैं, तो किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसान तभी आपसे बात करने के लिए तैयार है, किसान तभी सरकार से बात करने के लिए तैयार है जब किसानों के तीनों कानूनों को सरकार खत्म करे, मगर सरकार ये कदापि नहीं करेगी। सरकार किसानों के तीनों कानूनों को खत्म करने के बारे में कोई इरादा नहीं रखती। सरकार ने संशोधन के बारे में कहा है कि अगर किसान चाहते हैं तो हम संशोधन कर सकते हैं, मगर तीनों कानूनों को खत्म करने का यहाँ जिक्र ही नहीं होता, यह कोई मतलब ही नहीं बनता कि तीनों कानून खत्म कर दिए जाएं। अब कल 2 बजे मीटिंग होनी है, पंचायत होनी है। अब ये देखते हैं कि कल की बात में क्या होता है। उससे पहले पंजाब की एक रिपोर्ट जो पंजाब में जियो के साथ हो रहा है। पंजाब में जियो के साथ जो हो रहा है, जियो के लगभग हिंदुस्तान पूरे देश भर में 36 लाख से ज्यादा पोर्ट हो चुके हैं। 36 लाख लोग जियो को छोड़ चुके हैं, जो दूसरी कंपनी में पहुंच चुके हैं। वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो या कोई और कंपनी हो, उसमें अपना पोर्ट करा लिया है। उसके बाद पंजाब में टावर को बंद करने का, टावर की जो बिजली काटी जा रही है, टावर की लगभग 1500 टावरों की बिजली काट दी गई है और 1500 टावरों को वहां नुकसान पहुंचा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप टावर की बिजली मत काटिएगा क्योंकि लॉकडाउन का समय है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और सभी की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अगर आप टावर की बिजली काट देंगे तो बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ पाएंगे। मगर मैं यहाँ आपको बता दूं कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ 5% से 6% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। 5-6% स्कूल भी ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, वरना अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहे। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लास पे विश्वास नहीं रखते। और जहां सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सरकार ने फैसला सुनाया है या जो लोग जियो का टावर की बिजली काट रहे हैं सभी जियो के कस्टमर हो। पंजाब में बहुत सारे जियो के कस्टमर हैं, मगर बहुत सारे लोगों ने जियो छोड़ दिया है। जब दूसरी कंपनी में उन्होंने पोर्ट करा लिया तो यह बात जाहिर होती है, जब दूसरी कंपनी का नेटवर्क उन्होंने नहीं काटा तो अभी दूसरी कंपनी को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर ये गलत है, ये कानून गलत है कि आप किसी भी कंपनी के टावर काट दो। आप पोर्ट कराने का आपका अधिकार है, आप अपने सिम को पोर्ट करा सकते हो, मगर किसी भी कंपनी के टावर की बिजली को काटने का यह आपका अधिकार नहीं है। आप इसको नहीं कर सकते। मगर फिर भी किसान अब बिजली है वो धीरे धीरे सभी टावरों की काट रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह फैसला सुना दिया है कि अगर कोई भी किसान किसी भी टावर की बिजली काटता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हरियाणा में हो, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो या किसी भी प्रदेश में हो। उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा और उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जितना भी नुकसान हमारी महान कंपनी जियो का हो रहा है, उस लोगों की संपत्ति जब्त करने के बाद जियो की भरपाई की जाएगी और जियो को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जियो हमारे आका हैं, जियो हमारे पालनहार है। ये किसान जो है ये हमारे पालनहार नहीं है, ये हमें अन्न नहीं देते। जियो हमें टैक्स देता है, जियो हमें इलेक्शन में लगाने के लिए पैसा देता है। किसानों ने हमें आज तक दिया ही क्या है? एक वोट ही तो दी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको खरीदा भी जा सकता है। अगर पैसा नहीं होगा तो आपकी वोट को हम कैसे खरीदेंगे?
ये सरकार सोचती है, जो सरकार, ये सिर्फ केंद्र सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, जाने वाली सरकारों ने भी यही कहा किया है, राज्यों में जो जितनी भी सरकारें हैं वो भी यही कर रही हैं, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो आज भी किसानों के ऊपर राजनीति ना कर रही हो। सारी सरकार किसानों के ऊपर राजनीति कर रही है, और ये राजनीति कब तक चलेगी इनके, जब तक ये किसान अपनी मांगों को नहीं मान लेते, उसके बाद ये कोई और मुद्दा आएगा, किसी और मुद्दे पर राजनीति करने लगेंगे, क्योंकि ये तो हर फनमोला है, ये तो सारी राजनीति जानते हैं, सारे काम जानते हैं कि तुम्हें किस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। मैं अब केजरीवाल सरकार की बात करूंगा। केजरीवाल सरकार ने जब किसान कानून का यह बिल आया था, तो अपनी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने इस बिल को नोटिफाई कर दिया था, इस बिल को मान्यता दे दी थी कि ये जो बिल है ये ठीक है, सही है, किसानों के हित में है। मगर जब किसान रोड पे आ गए, तो आज आप किसानों के साथ आ गए। आज आप कहते हो कि किसान गलत है, सरकार गलत है, किसान सही है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और मैं अब कांग्रेस सरकार की बात करूंगा। 2012 में जब कांग्रेस सरकार इस बिल को लेकर आई थी, तो किसान रोड पर थे, भाजपा रोड पर थी, मगर उसके बाद कांग्रेस सरकार ने बिल को रोक दिया और इस बिल को भाजपा सरकार ने पास कर दिया। लालच हर किसी को है, सरकार अपनी सत्ता को मजबूत हर कोई करना चाहता है, मगर वो सत्ता को मजबूत करना कैसे चाहता है? गरीबों के खून पीकर क्या सत्ता को मजबूत करना चाहता है? किसानों का खून पीकर सत्ता को मजबूत करना चाहता है? मजदूरों का खून पीकर सत्ता को मजबूत करना चाहता है? कड़ाके की ठंड में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बैठे हुए उन किसानों को, जो बीमार है, जो 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं, उनके खून से अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहता है? अगर कोई बात किसानों के समझ में नहीं आ रही, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस बात को आप समझाइएगा। अगर किसान, शायद किसान भी वहां आपसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हो, तो किसानों की बात समझ में नहीं आ रही। आपने 5-6 चरण की बात की है, 6 बार आपने बात कर ली है। जब आप 6 बार में किसानों को नहीं समझा पाए, तो आप कल क्या किसानों को समझाएंगे? इसलिए आपको तीनों कानून के बारे में सोचना होगा, उन तीनों कानून के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जिससे किसान आराम से अपने घर जा सके। जब किसान तैयार नहीं है कि हम इन कानूनों को पारित कराएं, किसान तैयार नहीं है कि हम दोगुना आय अपनी कमाएं, किसान तैयार नहीं है कि हम अपनी एपीएमसी मंडियों को खत्म किया जाए, हम प्राइवेट मंडी में अपने माल को नहीं बेच सकते। जिस चीज की आज किसान को जरूरत है, गन्ना भुगतान की जरूरत है, कि गन्ना भुगतान डिजिटल ट्रांजैक्शन से हो जाए, जल्दी हो जाए। जिसी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, डिजिटलाइजेशन पे हिंदुस्तान सरकार में एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, जहां हजारों लाखों पेमेंट ऐसी है पर डे जो फंस जाती हैं एक हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए। मेरे पास, मान लीजिएगा मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मुझे डिजिटल पेमेंट करनी है, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मेरा वो 10,000 की पेमेंट फंस गई, और वहां मेरे बिजली वाले कनेक्शन काटने के लिए खड़े हैं कि भैया या तो पेमेंट कर, वरना मैं तेरा बिजली का कनेक्शन आज काट रहा हूं, क्योंकि 7 दिन बाद तेरे पैसे आएंगे। और वो मैं जो बिजली वालों को वो डिजिटल पेमेंट करता हूं, फोन पे से, पेटीएम से, और वो पैसा फंस जाता है, तो वो पैसा 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरे अकाउंट में वापस आता है। तब तक मेरा कनेक्शन बिजली वाले काट देंगे, क्योंकि वो उन्हें मतलब नहीं है कि तेरे डिजिटल पेमेंट में पैसा फंसा या नहीं फंसा। उसी तरह ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हैं जो डिजिटल पेमेंट से नुकसान भी हुए हैं। फायदे भी बहुत हैं डिजिटल पेमेंट से, और नुकसान भी बहुत है। मगर धीरे धीरे लोग क्यों कम होते जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट से? सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कारण है डिजिटल पेमेंट का कम होने का, वो ये है कि इसमें पेमेंट का जो फंसना है, पेमेंट का प्रोसेस में जो फेल हो जाती है, वो सबसे बड़ा मेन कारण है। ये मेन मुद्दा यही है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि हमारे पास नेटवर्क अच्छा नहीं है। किसी भी नेटवर्क, कोई भी कंपनी का नेटवर्क ऐसा नहीं है जो समय से काम करे, जो अच्छा काम करे। हमें 5G तक की तो तकनीक दे दी गई कि अब 5G आने वाला है, मगर हमारा नेट आज भी 2G की तरह ही चलता है। लेकिन हमारा आज का मुद्दा डिजिटल पेमेंट नहीं है, हमारा मुद्दा है किसान। किसान जब कहता है कि हमें डिजिटल पेमेंट कर दीजिएगा, 2 मिनट लगेंगे गन्ने का भुगतान करने में, आप हमें धान का भुगतान कर दीजिएगा, जो हमारा 18,000 20,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है आपके पास। लेकिन सरकार उसके बारे में बात नहीं करती। 2-2 साल, 3-3 साल का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार बात करती है तो उन धन्ना सेठों के बारे में, उन लोगों के बारे में सरकार बात करती है जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो कॉर्पोरेट हाउस से, घरानों से बिलोंग करते हैं। आज अंबानी की दौलत कुछ समय में क्यों कम हो गई? जब से किसानों ने जियो को पोर्ट कराया है, किसानों ने जियो के टावर को तोड़ा है, जियो के बिजली को खत्म किया है, जब से ही अंबानी की दौलत में कमी क्यों आने लगी?
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। अब आप कहोगे कि अंबानी से सरकार का क्या लेना देना, अंबानी एक बिजनेसमैन है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने बिल पारित किए हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो बिल पारित किए हैं वो अंबानी अडानी के लिए ही किए हैं। अंबानी अडानी को बहुत मोटा फायदा पहुंचाने के लिए वो बिल पारित किए हैं, वो बिल पारित किए गए हैं। अगर ये बिल पारित नहीं होते तो शायद आज किसान रोड पे ना होता, अगर ये बिल पारित नहीं होते तो शायद आज किसान 40 से ज्यादा किसानों का 40 से ज्यादा किसान शहीद न होते। आज बीजेपी के बहुत सारे नेता उन्हें आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, माओवादी बताते हैं। क्यों? क्या वो हमारे देश के नागरिक, इज्जतदार नागरिक नहीं है? क्या वो हमारे देश के इज्जतदार शहरी नहीं है? क्या वो हमारे पालनहार नहीं है? क्या वो किसान नहीं है? अगर उनमें आपको लगता है कि किसान नहीं है, अगर आपको लगता है कि हुड़दंगी है, तो उन्हें आप जेल भेजने का काम कीजिए। आप उन्हें जेल भेजिएगा। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी लोकल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है कि आप जितने भी किसान वहां बैठे हैं उनके बीच में अगर कोई हुड़दंगी है, उनके बीच में अगर कोई माओवादी है, उनके बीच में अगर कोई खालिस्तानी है, तो उसे पकड़कर जेल भेजिएगा। मगर सरकार आज सिर्फ सभी को माओवादी बता दिया, सभी को आतंकवादी बता दिया, सभी को गलत साबित कर दिया। सिर्फ और सिर्फ सरकार सही है। सारे बिल सरकार के समझ में आते हैं, ना किसान की समझ में आते हैं, ना मुसलमान की समझ में आते हैं। डिमोनेटाइजेशन आप करते हो तो आवाम की समझ में कुछ नहीं आता कि ये डिमोनेटाइजेशन किया क्यों। जीएसटी आप लागू कर देते हो तो व्यापारियों की समझ में नहीं आया कि जीएसटी लागू क्यों किया, लेकिन आपकी समझ में आ गया। अब किसान बिल पारित कर दिए, आपकी समझ में सब कुछ आ गया, किसानों की समझ में कुछ नहीं आया। आप आने वाले 1 अप्रैल से जो पीएफ प्रोविडेंट फंड पे कानून लाने जा रहे हो, मजदूरों की समझ में नहीं आया वो कानून, लेकिन आपकी समझ में वो कानून वो भी आ गया। मतलब आवाम, हिंदुस्तान की जो आवाम है उसकी समझ में कुछ नहीं आता, और सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो एक बहुत पढ़े लिखे नुमाइंदे हैं, उनकी समझ में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो हमारी वोट लेकर वहां बैठे हुए हैं, तो उनकी समझ में आना भी चाहिए। क्योंकि लाखों करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है, जायदादें हैं, किसान गरीब है, मजदूर गरीब है, आवाम गरीब है, तो उनकी बात को समझना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उनकी बात समझ गए तो आपकी कुर्सी हिलने लगेगी, अगर उनकी बात आप समझ गए तो आपकी कुर्सी डगमगाने लगेगी, अगर आप किसान की बात समझ गए तो आपको कॉर्पोरेट घरानों से आपके रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। आपको उनकी बात नहीं समझनी चाहिए किसानों की, आपको समझनी चाहिए कॉर्पोरेट हाउस की। मैं बड़े बड़े नेताओं की बात करता हूं। बड़े बड़े नेता जब किसान विरोध कर रहे हैं तो कोई इटली घूम रहा है, कोई शादियों में घूम रहा है, कोई अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में है, कोई यही साबित करता करता मारा जा रहा है बेचारा कि भाई तू हिंदुओं का विरोधी नहीं है, तू मुसलमानों के साथ ही नहीं है, तो हिंदुओं के साथ भी है, मुसलमानों के साथ भी है। तो बताइए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की राजनीति है। कोई ये कह रहा है, जो बिल पास कर देता है अपने प्रदेश में, वो आज किसानों से जाके कह रहा है मैं आपके साथ हूं। भाई आप 2 साल पहले कहां थे? आप 1 साल पहले कहां थे? आप 4 महीने पहले कहां थे जब आपने नोटिफाई किया था उस बिल को? 4 महीने पहले जब बिल को नोटिफाई किया गया था तो आप कहां थे उस समय? उस समय आप नोटिफाई कर रहे थे, उस समय मोहर लगा रहे थे उस बिल पे। लेकिन जब आज किसान रोड पर आ गया, उनकी वोट लेने के लिए, उनकी भावनाएं लूटने के लिए, आप आज किसानों के साथ आ गए। तब सरकार के साथ थे, आज किसानों के साथ हो। आज आप विधानसभा में उस बिल को फाड़ते हो। उस बिल के फाड़ने से असल में होगा क्या? आपने बिल को फाड़ दिया, विधानसभा में बिल को फाड़ दिया, क्या किसानों को न्याय मिल गया? बिल को फाड़ने से क्या किसानों को न्याय मिल गया? आपने विधानसभा में, आपने लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार के खिलाफ नारे लगाए, मोदी के खिलाफ नारे लगाए, आपने काले कानून के खिलाफ नारे लगाए। क्या काले कानून के खिलाफ नारे लगाने से किसानों को न्याय मिल गया? क्या काले कानून के खिलाफ संसद भवन में नारे लगाने से क्या किसान आज अपने इन 3 काले कानूनों को खत्म करा चुके हैं? अगर नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसान की इन लाशों पे चढ़कर आप राजनीति करो। आप किसानों की लाशों पर चढ़कर राजनीति कर रहे हो। ना कोई भी सरकार का नुमाइंदा या गैर सरकारी पक्ष या अभी जो विपक्ष में बैठे हैं, आज तक कोई ये नहीं बोला कि 40 लोग शहीद हो गए, हम उनके घर जाकर उनको सम्मानित करते हैं, उनको कम से कम 2 मिनट का मौन ही रख लो उनके लिए। लेकिन उसकी चिंता किसी को नहीं है। सभी को चिंता है तो उन वहां बैठे हुए किसानों की, क्योंकि उनसे उन्हें आने वाले कल में फायदा होने वाला है। लाखों करोड़ों किसान आपके साथ आने वाले हैं।
अब हर रोज आप देखते होंगे, हर रोज किसानों की संख्याएं चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे हो, सिंगू बॉर्डर पे हो, टीकरी बॉर्डर पे हो या चिल्ला बॉर्डर नोएडा हो, वह बढ़ती जा रही है। वो किसानों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? जब किसान ही नहीं है, आप कहते हो कि वो तो किसान ही नहीं है, तो फिर वहां लोग आते क्यों जा रहे हैं? आप आने क्यों दे रहे हैं? आप उनको भगाते क्यों नहीं? जब वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी है और पता नहीं क्या क्या है, आतंकवादी है, तो आप उनको भगाओ। आपको जो लगता है कि अगर इन्हें 10,000 लोगों में 500 किसान हैं तो उनको छोड़ दो, बाकी के 9,500 किसानों को वहां से भगा दीजिएगा, उनको जेल में भेजो, क्योंकि वो किसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो किसान नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें वहां से उठाओ, और अगर आपको लगता है और आप समझते हो और आप जानते भी हो कि वो किसान है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका सम्मान करो। आप उनको माओवादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम इस देश के इज्जतदार शहरी हैं, इस देश के नागरिक हैं, वो भी उसी देश के नागरिक हैं, और हमसे ज्यादा अधिकार उन किसानों का है इस हिंदुस्तान पर, जो अपने खून से अपनी जान दे देकर इससे मिट्टी को सींच रहे हैं, इस फसल को सींच रहे हैं, और आपको 2 वक्त का खाना मुयस्सर करा रहे हैं। आप तरह तरह के लजीज खाने खाते हो, क्या आपको कभी पता है कि ये लजीज खाने आ कहां से रहे हैं? आज अमीर घरानों के बच्चे ये नहीं जानते कि ये गेहूं होता कहां है, ये गेहूं पेड़ पर उगता है, इसका पौधा होता है या इसका जमीन में होता है, आज ये नहीं जानते, और बात करते हैं कि किसान गलत है, किसान गलत है। कुछ किसानों को अपनी गोदी में लेकर आपने जो पूरे हिंदुस्तान में किसानों के खिलाफ ये गलत तरीका अपनाया है, ये शायद बहुत गलत है। आप किसानों को, एक तरफ किसान विरोधी हो जाते हैं, एक तरफ आप किसानों के पक्ष में हो जाते हैं, तो आप किसानों के पक्ष में और काले कानून के पक्ष में होना ये कहां तक सही है? जब किसान नेता पूछते हैं कि अगर किसान के पक्ष, जो काले कानून के पक्ष में है होंगे, हमें चिंता नहीं है कि काले कानून के पक्ष में कौन है कौन नहीं है, और होना भी चाहिए। अगर आपको ये कानून समझ में आ रहा है, काला कानून समझ में आ रहा है, अगर ये कानून सही है, तो आप इस कानून को हमें बता दीजिएगा कि ये कानून सही इसलिए सही है, इसलिए ये कानून पारित होना चाहिए, और आज ही हम यहां से धरना खत्म करके चले जाएंगे। बात बहुत लंबी हो गई, अब बात कल करेंगे, और कल देखते हैं कि सरकार और किसानों के बीच जो फैसला होता है, असल उस फैसले में होता क्या है। क्या सरकार किसानों की तीनों मांगों को मानेगी या किसान सरकार के संशोधन को स्वीकार करेंगे? अब ये देखना कल बाकी है। कल 2 बजे सरकार और किसानों की अहम बैठक होगी। कल के बाद देखते हैं क्या होता है। हम आशा करते हैं कि कल की बैठक में किसान और सरकार के बीच कोई ऐसा रास्ता निकले, कोई ऐसा समीकरण बने जिससे सरकार और किसानों के बीच की बात कल संभव हो जाए और कल धरना खत्म हो जाए, लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं। धन्यवाद।